अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे टोटल 10 करैक्टरिस्टिक्स मेंशन है आपकी बुक पे, पेज नंबर 59 एंड 60 पेज पे। ठीक है, जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है ओरिजिन, यानी ये कहाँ से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए कहाँ से जाते हैं, हमें कहाँ से हासिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चैप्टर के स्टार्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो साइंटिस्ट ने उन कंपाउंड्स को बोला था जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे इन पर स्टडी की गई तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्रीज में भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो जब हम ओरिजिन की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल्स एंड रॉक्स से हासिल होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक मेंशंस है ना, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो बात है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने के बाद हर करैक्टरिस्टिक में साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी मेंशन किया गया है, यानी कंपैरिजन कर देते हैं। जब करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक लिख के नेक्स्ट फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह ओरिजिन वाले पॉइंट में भी इसी तरह से है। यहाँ मैंने पूरे टॉपिक नहीं लिखे हुए, जब आप लोग बुक सामने रख के लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो आपको सारी करैक्टरिस्टिक समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम करैक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये बात भी हमें अब तक क्लियर हो चुकी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट से यही पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको कार्बन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड इनको बोलते हैं, तो कार्बन है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बहुत फ्यू एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का जिक्र है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत फ्यू एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और ये चंद एलिमेंट के नेम मेंशन है। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, जितने भी एलिमेंट हम पीरियोडिक टेबल में पढ़े। ठीक है, अच्छा ये थी कंपोजिशन। अगर हम कोवेलेंट लिंकेज की बात करें, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोवेलेंट लिंकेज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक करैक्टरिस्टिक है। तो कोवेलेंट लिंकेज में है कि कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड दैट में भी पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये बात हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर भी होता है एंड नॉन पोलर भी होता है। तो ये दोनों पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्थ यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है सोलोबिलिटी, सोलोबल होना यानी हल पजीर होना, हल हो जाना। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं या सोलोबल होते हैं। ठीक है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, जबकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज़्यादातर नॉन पोलर बॉन्ड कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये 4 करैक्टरिस्टिक्स थी आज के लेक्चर में। नेक्स्ट 1 बाय 1 हम सारी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।